हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। एनसीसी फ्राइडे को 0.40% ऊपर 164 पे क्लोजिंग दी है, लेकिन वीकली चार्ट्स के ऊपर में एक ब्रेकडाउन जिसको हम बोलते हैं वो देखने को मिला है। ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि जब भी एक रेड कैंडल बनती है और वो अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ देती है, तो उसके बाद में जो फॉलोअप देखने को मिलता है, अमूमन गिरावट देखने को मिलती है, और इसीलिए इसको एक ब्रेकडाउन बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो इस वीडियो के अंदर में हम पर्टिकुलरली ये बात करने वाले हैं कि एनसीसी में जो एक रैली स्टार्ट हुआ अराउंड द लेवल्स ऑफ 70, 75, 80 ऑड, अब ये 165 पे खड़ा हुआ है। तो क्या वो रैली खत्म हो चुकी है? तो इसके बारे में हम मेन डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो ब्रेकडाउन है, इसके बाद में आप किन लेवल्स का एक्सपेक्ट जो है एनसीसी में कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। सो एनसीसी के अंदर में सबसे पहली चीज जो आपको ये जाननी जरूरी है कि क्या ट्रेंड ओवर हो चुका है। तो आई डोंट थिंक दैट द ट्रेंड इज ओवर येट, और उसके पीछे जो रीजनिंग है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो देखिए, एनसीसी हो गया या एनसीसी जैसे बाकी शेयर हो गए जो स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि जब भी एक फ्लैश गिरावट आती है मार्केट के अंदर में, तो ये शेयर जो है एक एक दिन में 8-9% टूटने की पूरी काबिलियत रखते हैं। और वही हमारे को लास्ट वीक भी देखने को मिला। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते कुछ इसके अंदर में रिबाउंड आया, लेकिन एक टाइम पे ये 155 पे भी पहुंच गया था इसी हफ्ते। सो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला है टू ट्रेल द स्टॉप लॉस, राइट। फॉर्मूला क्या है कि वेन एवर देर इज वन रेड कैंडल फॉलोड बाय टू ग्रीन कैंडल्स, हम उसको एक सपोर्ट मानते हैं अपना, और उसके बाद में उसको ट्रेल करते चलते जब भी हमारे को अगली बारी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती है, हमारा सपोर्ट वहां लग जाता है। और जब भी इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग मिलेगी हमारे को, तब हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड इज ओवर, द रैली इज ओवर, राइट। तो ऐसी ही एक गिरावट जो इस हफ्ते देखने को मिली, हमारे को 2 महीने पहले भी देखने को मिली थी, जहां पे आप ये बड़ी दो रेड कैंडल्स देख सकते हो। करेक्ट है। तो यहाँ पे भी स्टॉक जो था 10-15% गिरा था, लेकिन हमारा सपोर्ट क्योंकि इतना नीचे था, 120 के लेवल्स पे था, इसीलिए हमारा रैली ओवर नहीं हुआ। और जिन लोगों ने ये लेवल्स फॉलो किए वो इस शेयर में बने रहे। उसके बाद में शेयर रिबाउंड भी किया, दोबारा से ऊपर भी गया, और हमारा जो स्टॉप लॉस था 120 से उठ के अब यहाँ पे बन गया। क्यों बन गया? बिकॉज यहाँ पे हमारे को दोबारा से एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखी, और ये लेवल है अराउंड द लेवल्स ऑफ 144। 144 का सपोर्ट बन गया, जो पहले 120 का था। उसके बाद में थोड़ा सा गिरावट फिर से आई, लेकिन इस लेवल की आप इंपॉर्टेंस देखिए कितनी है कि 144 के नीचे आपको वीकली क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, स्टॉक गिरा जरूर उसके नीचे, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते वो ऊपर आ गया, 136 तक गया, लेकिन उसके बाद में वो दोबारा ऊपर आ गया, एंड देन इट वेंट अप टू क्लोज अराउंड 170 लेवल्स। अब हमारे को अपना स्टॉप लॉस का लेवल उसी तरीके से फॉलो करना है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है फाइनल बनता है। उसके बाद दोबारा से हमारे को ये पैटर्न देखने को नहीं मिला रेड ग्रीन ग्रीन का। और जो नया स्टॉप लॉस इसका बनता है एनसीसी का, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 136। कि 136 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये नहीं बोला जा सकता कि यहाँ पे रैली ओवर हो गई है। बट विद दैट गुड न्यूज कम्स अनदर बैड न्यूज। वो क्या है कि स्टॉक के अंदर ना एक डबल टॉप बनने का पूरा पूरा यहाँ अंदाजा दिख रहा है। डबल टॉप का मतलब क्या होता है? जब एक ही लेवल से दो बार स्टॉक रिबाउंड करे नीचे की तरफ में। रेजिस्टेंस फाइंड करने का भी तरीका सिंपल ही है कि जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद दो लगातार रेड कैंडल्स बन जाती, तो वो एक स्टॉक का रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे जब फ्लैश सेल आई इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो हमारे को गिरावट देखने को मिली, स्टॉक रिबाउंड भी किया, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। यहाँ पे भी अगर आप पिछले 2-3 हफ्ते का देखोगे चार्ट, तो स्टॉक हैज गॉन अबव दीज लेवल्स, और ये लेवल कौन सा है? 176। तो 176 के ऊपर ये गया तो है, 183 तक गया है, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते स्टॉक दोबारा से नीचे आया है और क्लोजिंग दी है अराउंड 175, और दोबारा से यहाँ पे सिमिलर तरीके से दो लगातार रेड कैंडल्स बना दी है। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे बन चुका है डबल टॉप। मुझे लग रहा है अब हल्का सा मुश्किल यहाँ से एनसीसी को इसको क्रॉस करना। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर एनसीसी ने इसको क्रॉस किया तो तगड़ी रैली आएगी एनसीसी के अंदर में। बट टिल दैट टाइम दैट डज नॉट हैपन। आई थिंक नाउ एनसीसी इज इन अ रेंज, नीचे की तरफ में 136, और ऊपर की तरफ में अराउंड द लेवल्स ऑफ 175। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नीचे की तरफ में 136, ऊपर की तरफ में 176, और 176 के ऊपर अगर ये जाएगा तभी आपको नया लेवल देखने को इसमें मिलेगा। नीचे की तरफ में अगर 136 टूटा तो रैली ओवर है,
देन द रैली इज ओवर। बट एज आई सेड, अगर 176 टूटा तो आपको अच्छे लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। वैल्यूएशंस के लिहाज से एनसीसी बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि 16-17 के पी मल्टीपल पे चल रहा है और इसका एवरेज पी मल्टीपल 16 का ही है, क्योंकि स्टॉक हैज़ परफॉर्म वेरी वेल इन द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। अगर आप पिछले 12 महीने का प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 650 करोड़ के करीब का है। सो इट इज़ नॉट गॉन डाउन, द प्रॉफिट हैज़ नॉट गॉन डाउन। तो चांसेस तो हैं कि रैली कंटिन्यू कर सकती है, बट यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ द लेवल्स। इन लेवल्स के ऊपर में आपको रेडी रहना है। अगर आपने अपना पोजीशन बनाया है 100, 120, 140 रुपए के लेवल पे, कि अगर 136 के नीचे बंद होगा तो मुझे निकल जाना है इसमें से, फिर पकड़ के नहीं बैठना है इस शेयर को। सो इन चीज़ का आप ध्यान रखें। बट अपार्ट फ्रॉम दिस गिविंग अ ब्रेक डाउन, आई डोंट थिंक दैट द रैली इज ओवर। तो इस रेंज का आपको ध्यान रखना है आगे आने वाले समय के अंदर में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो एनसीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।